आज राजधानी पटना में वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन हो गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है और यहां से गांधी मैदान से एक संदेश भी छोड़ गया है। अभी हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता है, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और इनसे जो बात करते हैं। नमस्कार। 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 आज गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया। क्या लग रहा है कि गांधी मैदान जो है इतिहास दोहरा? इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से आज जो वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है और यहाँ से जहाँ से जेपी के आंदोलन का शंखनाद भी हुआ था और एक बड़ी रैली होकर के पूरे हिंदुस्तान को उस समय आंदोलन का संदेश गया था, ठीक उसी तरह आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन के साथ बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। यह संदेश आज हिंदुस्तान के जन जन के पास पहुंचने का काम करवाया है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और महागठबंधन के तमाम जो नेता, सभी नेता थे, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, माले के और क्या आवाम मोर्चा के, ये इसका क्या मुकेश सहनी जी के और सभी गठबंधन के सभी नेता उपस्थित थे। आज जो संदेश गया है, बिहार आंदोलन का धरती रहा है। महात्मा गांधी चंपारण से आंदोलन करके पूरे देश से गोरे को उखाड़ के फेंकने का अभियान चलाया था। आज राहुल गांधी बिहार से आंदोलन करके वोटर अधिकार यात्रा करके पूरे बिहार में और यह आंदोलन करके पूरे देश को संदेश देने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने दिया है। और ये बिहार से जो यह क्रांति चली है, पूरे देश में बदलाव का एक संदेश गया है और पूरे देश में बदलाव का वातावरण बना है। आज बिहार ही नहीं, बिहार में तो बदलाव होगा ही। बिहार में कुर्सी नीतीश कुमार एक ढाढ़स के तौर पर बने हुए हैं। बिहार में कोई मुख्यमंत्री अभी सरकार नहीं चल रहा है। जब भी चुनाव होगा, 10 दिन में चुनाव हो या 2 महीना में चुनाव हो, चुनाव में रिजल्ट होना निश्चित है, परिवर्तन होना निश्चित है और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनना निश्चित हो गया है। और बिहार के साथ साथ यह संदेश पूरे देश में गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वह कोई मामूली नारा नहीं है। जिस तरह से अंग्रेज़ों को देश छोड़ने का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, आज राहुल गांधी देश के गद्दी को छोड़ने का, चोर को देश गद्दी छोड़ने का नारा दिया है। यह नारा पूरे देश के आवाम के बीच पहुंचा है और लोग आंदोलित हुए हैं। पूरे देश में इस संदेश का असर है और आज नहीं तो कल इस चोर को जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो किसी कैन प्रकार सत्ता को पकड़ करके पिछले ही चुनाव में राहुल गांधी ने सबूतों के साथ दर्शा दिया है, सबूत के साथ चुनाव आयोग को बताया कि आपने यह चोरी किया है, आपने यह बेईमानी करके सरकार बनवाया है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है मामूली नारा नहीं है। इस नारे से भारत सरकार की को उखाड़ के फेंकने का जनमानस तक एक संदेश गया है। वह संदेश निश्चित रूप से आप देख लीजिए, आज पटना के हर सड़कों पर जिधर देखिए, अभी भी जरा सा कैमरा उधर घुमाइए, अभी भी यहाँ भी क्या कहता है हमारे साथी लोग घूम रहे हैं। आज पटना के हर सड़कों पर आपको वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देने वाले लोग मिल जाएंगे और यह नारा पूरे देश में गूंजने लगा है। और जो क्या कहता है चुनाव आयोग, जिस तरह से कठपुतली संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, लेकिन दुर्भाग्य से आज सरकार का वह कठपुतली बना हुआ है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग के माध्यम से चोरी करके और तब सत्तासीन हुआ। आप देख रहे थे
कि बनारस में प्रधानमंत्री का जो चुनाव था वह सब क्या कहता 7वां 8वां राउंड तक क्या कहता है पिछड़ रहा था, लेकिन जब चोरी शुरू किया तो फिर आगे बढ़ना शुरू किया। चोरी करके प्रधानमंत्री अपना संसदीय क्षेत्र से भी क्या कहता है चोरी करके चुनाव जीतने का काम किया। उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में वोट का चोरी करके चुनाव जीतने का काम किया। कई राज्यों में वोट का चोरी करके चुनाव जीतने का काम किया। और बिहार में भी क्या कहते हैं राशि लगाने का जो क्या कहता है इन्होंने किया, वह वोट चोरी का एक साधन ढूंढने का जरिया है। आज वोटरों का अधिकार से वंचित रखने का क्या कहता है षड्यंत्र है। और गरीब तबका के जो हमारे सबसे अंतिम तबके के लोग हैं उनको मताधिकार के प्रयोग से वंचित करने का षड्यंत्र है। और जो उनके सेंसस में उसके क्या कहता है जो गणना उन्होंने करवाया, जो सर्वेक्षण करवाया, हर सरकारी सर्वेक्षण हो या प्राइवेट एजेंसी से उन्होंने जो सर्वेक्षण करवाया है उसमें साफ साफ आया था कि वो इनकी सरकार यहाँ से उखड़ करके जाने वाली है। इसलिए उन्होंने यह जो वोटरों का जो अधिकार है उससे वंचित करने के लिए उन्होंने वोट को फिर से पुनरीक्षित करने का प्रयास किया है। और वोटरों को छांटने का हर विधानसभा में कहीं 30,000 कहीं 40,000 कहीं इस तरह से करोड़ों वोट कितने लाख वोटर को क्या कहता है वंचित कर 65 लाख वोटरों को वंचित कर दिया गया। आप बताइए जो आदमी बिहार का गरीब आदमी जो बाहर कमाने के लिए गया है, जीविका उपार्जन के लिए गया है, चुनाव आयोग का दायित्व तो बनता है कि यदि आप यहाँ उसका नाम छांटते हैं तो आप बताइए उसका किस राज्य में और किस जगह उस व्यक्ति का क्या कहता है वोटर लिस्ट में नाम है, यह बताना चुनाव आयोग का काम है। यह हर व्यक्ति हिंदुस्तान का जो है वह कहीं न कहीं वोटर बना रहे, यह काम चुनाव आयोग का है। यह काम उस व्यक्ति का नहीं है, यह कोई दरखास्त दे करके वोटर बनने की बात नहीं है। चुनाव आयोग का दायित्व है कि जो भी बालिग आदमी हुआ है, इस देश का नागरिक है, उसे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाना चुनाव आयोग का काम है। आज तक चुनाव आयोग दर्ज करते आए, लेकिन अब छांटने की स्थिति, जो आदमी जिंदा है उसको मरा मान करके छांट दिया गया है। बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं यहाँ पर बिहार में, कितने लोग उसका कोई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब हम लोगों का उतना है नहीं कि समूचे राज्य में सर्वे कर सकें, लेकिन यदि आप लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग कोऑर्डिनेशन बना करके यदि सर्वे करेंगे तो कई लाख लोग ऐसे मिलेंगे जिनको क्या जिंदा में मार दिया गया है। एनडीए के लोग का तो कहना था क्या कि अभी से ये जान है कि हम हार जाएंगे और ये लोग समा बांध रहे हैं। अरे उनका कहना, वो तो उनके जो शीर्षस्थ नेता हैं, एक नेता चुनाव में आकर के क्या कहता है घोषणा करते हैं तो दूसरे नेता उसित बसंत है, रंगा बिल्ला है मोदी, और क्या कहता है अमित शाह। और मोदी घोषणा करते हैं तो अमित शाह कहते हैं चुनाव के समय का जुमला है। तो जो चुनाव के समय में जो वादा करे वो जुमलाबाजी करे। एक नेता जुमलाबाजी बोलते हैं, उन्होंने घोषणा किया कि हम 15 लाख रुपया लाएंगे और आज तक 15 पैसा भी किसी वोटर के खाता में नहीं गया। तो वो लोग तो झूठ का यूनिवर्सिटी खोले हुए हैं। आज जो है गांधी मैदान में जो इस प्रकार जब वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ, और इसमें क्या लग रहा है क्या कि राजद मजबूत हो रही है या कांग्रेस जो है मजबूत होगी? देखिए, राजद मजबूत और कांग्रेस मजबूत, तो कहीं अलग से मजबूत, महागठबंधन मजबूत हो रहा है। जहां राजद का ताकत है वहां कांग्रेस प्लस कर रहे हैं, जहां कांग्रेस का कुछ ताकत होगा वहां सभी वामपंथी और सभी दल घटक दल हैं, वो तमाम घटक दल मिलकर के वहां ताकत मजबूत करेंगे। इसलिए कोई इंडिविजुअल मजबूती नहीं होगा, सब लोगों का मजबूती है, सब लोग पूरे महागठबंधन की मजबूती है। जो एक साथ चुनाव लड़ेंगे सबका मजबूती है। लेकिन वहाँ तो गांधी मैदान में तो दिख रहा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव का जो है वह दिखा नहीं। कुछ कार्यक्रम इस तरह का था कि जिसमें व्यापक पैमाने पर यदि उस तरह का कार्यक्रम रहता तो कार्यक्रम किया जाता। हमारा तो पिछले समय में आप देखे थे रैली हुआ था गांधी मैदान में, जो व्यापक रैली हुआ था। और हो सकता है हमारे शीर्षस्थ नेता विचार करेंगे फिर कहीं एक बार और रैली गांधी मैदान में चुनाव से पहले हो तो हो, नहीं तो पूरे बिहार का जनमानस कोई एक दिन में क्या कहता है जनाधार न तो बनता है और न ही एक दिन में बिगड़ता है। जनाधार
सहने सहने बनता है और जनाधार जिसका जनाधार जितना है उसमें कोई कटौती नहीं है। जितना जनाधार हमारे वामपंथी भाई का है, हमारे राजद का तो जनाधार बिहार में सब लोग जानते हैं कि सभी पार्टियों से बड़ा जनाधार है और उस जनाधार में कोई कमी नहीं हुआ बल्कि बढ़ोतरी हुआ है। हमारे जितने युवा वर्ग हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति सभी युवा वर्ग क्या कहता है, एक मुफ्त क्या कहता है, उनके प्रति हर तरह से तैयार हैं। और युवाओं का आइकॉन है क्या कहता है तेजस्वी प्रसाद यादव। जिस तरह से युवाओं को उन्होंने रोज़गार देने का काम किया, 17 महीना में जो रोज़गार देने का काम किया, और जिस समय वो चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा किया था, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना तेजस्वी। मैं वही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। जिस समय चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, तो वही नीतीश कुमार बोले थे कि पिताजी के यहाँ से रांची जेल से पैसा आएगा कि उतना को दरमाहा देंगे। लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने, उनके कैबिनेट का मंत्री बने, तो उन्होंने वह जो घोषणा किया था उन्होंने दिखाया और उन्होंने करके करवा के दिखा दिया। उनके अंदर में शिक्षा विभाग था, उन्हीं के पार्टी के, हमारे ही पार्टी के शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा बहाली हुआ। तो एक विजन होता है। आज नीतीश कुमार जी इतना दिन से बिजली का माफ़ी क्यों नहीं किए? नीतीश कुमार जी क्या कहता है सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसका बढ़ोतरी क्यों नहीं? जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि हम माँ बहन योजना के तहत इतना पैसा देंगे, हम क्या कहता है बिजली का इतना फ्री करेंगे, हम क्या कहता है पेंशन को 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे, 200 से बढ़ा करके हम क्या कहता है करेंगे, तो उन्होंने बढ़ा करके अब 1100 का हमारा था 1500 करने का, और उन्होंने अभी 1100 किया है। तो जो हमारे नेता का विजन को चोरी करके और तब क्या कहता है काम कर रहे हैं, तो ये चोर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी चोर हो गए। विजन चोरी करते हैं, उनका सोच चोरी करते हैं, उनका कार्यक्रम चोरी करके लागू कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अभी देख सुन करके और नकल कर रहे हैं। परीक्षा में जैसे तेज विद्यार्थी का नकल बुरबखा कर लेता है उसी तरह से कर रहे हैं। नीतीश कुमार का नकल तो पूरे देश कर रहे हैं। उनके जो है बताए हुए कई योजनाओं को सरकार, केंद्र सरकार स्तर पर भी जो लागू किया। दूसरी है क्या कि सरकार में जो सत्ता में रहेंगे उसी का मायने होगा। एनडीए के नेताओं का भी कहना था क्या कि वो अपने समय में क्या क्या किए थे महागठबंधन में। महागठबंधन की सरकार तो अभी बनी है, महागठबंधन की सरकार 15 में थी ना, उससे पहले भी तो मान लीजिए 15 साल जो राज किए थे ना। किनका? लालू राबड़ी। लालू राबड़ी जो किया उस नहीं देख रहे हैं। सामाजिक क्रांति किया उन्होंने। समाज में जो जिस तरह का विषमता था, वो पहले आर्थिक विषमता नहीं, सामाजिक, डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत है कि जब सामाजिक विषमता जब तक खत्म नहीं होगा, सामाजिक विषमता जब तक गैर बराबरी खत्म नहीं होगा, तब तक आर्थिक विषमता दूर नहीं हो सकता है। और लालू प्रसाद यादव सामाजिक विषमता को दूर करने का, समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको चप्पल पहनने नहीं दिया जाता था, जिनको खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, जो ट्रेन पर सीट पर नहीं बैठ पाता था, जो किसी शादी ब्याह में आज भी घोड़ा घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता था, वैसे लोगों को आज़ादी दिलवाने का काम किया। और यह कोई मामूली बात नहीं था। उस समय सबसे पहले सामाजिक विषमता को ख़त्म करने का था, जिसको लालू यादव ने किया। और उसके बाद तुरंत बाद लालू यादव की सरकार गिरी और अन्य काम करने का उनका रेलवे विभाग को देख लीजिए। रेलवे विभाग में जब लालू जी गए थे और नीतीश भी रेलवे विभाग के मंत्री थे, लालू यादव जो रेलवे विभाग बीमार था, उस रेलवे विभाग जो घाटा में चल रहा था, लालू यादव रेलवे मिनिस्टर के रूप में उस विभाग को मुनाफा में तब्दील किया। कई वर्षों के बाद, कई पंचवर्षीयों के बाद रेलवे मुनाफा में लालू यादव के रेल मंत्रित्व काल में हुआ था। इसलिए उस चीज़ को कोई नहीं कहता है। अरे एक ही काम कर पड़ता, या सामाजिक विषमता को दूर करता या आर्थिक पूर्ण विषमता को दूर होता। एनडीए के नेताओं का कहना था कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम महागठबंधन के नेता जो वोट अधिकार यात्रा में बिहार भ्रमण किए, घूमे, पदयात्रा निकाले, तो इसमें जो है जो बिहार में जो सड़क का जो है सरपट उनका जो है विकास हुआ, विकास देखे उन पर वो कुछ नहीं, उनको बोलना चाहिए था, नीतीश कुमार को बधाई देना चाहिए था।
आप कहिए कि 1952 में क्या स्थिति था, उसमें हर जगह क्या कहता है आदमी मरुआ का रोटी खा करके जिंदा रहता था। तब 52 का उदाहरण अभी दीजिएगा सर, उसमें न नीतीश कुमार का है न तो किसी आदमी का है, उसमें एक परिस्थिति आता है और प्रावधान आता है। आदमी हर स्तर पर धीरे धीरे उन्नति वो नॉर्मल रूप से कर रहे हैं। उसमें क्या कहता है सड़क, पूरे देश में सड़क बना तो यहाँ भी बना, जिस समय पूरे देश में सड़क नहीं था उस समय यहाँ भी सड़क नहीं था। केंद्र से बजट बढ़ा तो सड़क यहाँ ज़्यादा बना और सारी योजनाएं बढ़ी, लेकिन जो प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ और जो हमारा जो क्या कहता है गरीबी है उसमें कितना उन्मूलन हुआ, यह ना नीतीश कुमार बतावे कि हम कितने गरीब लोग आज कितने पलायन क्यों नहीं रोक पाए। 20 वर्ष का शासन होता, आज जो 20 वर्ष पहले का उदाहरण जो दे रहे हैं, 20 वर्ष में आपने क्या क्या किया, काम किया, कितने गरीब लोग कितने को रोजगार दिए। इस टेन्योर को छोड़ दीजिए, अभी जो तेजस्वी जी हुए हैं मंत्री, उसके बाद जो हुआ है बहाली उसको छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का देखिए कितना रोजगार दिए और कितना क्या कहता है रोजगार नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के नौजवानों को दिए। तो जो बेसिक काम है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। 20 साल पहले 25 साल पहले क्या हुआ, 25 साल पहले जो हो रहा था और उससे आज़ादी के पहले जो हो रहा था उसका उदाहरण दीजिएगा। उधर नरेंद्र मोदी नेहरू जी की बात करते हैं, इधर क्या कहता है बार बार लालू राबड़ी जी की बात करते हैं। अरे आपने क्या किया, स्वप्न आपने बताइए कि आपके समय में क्या हुआ है और क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं हो रहा, यह बताइए। आप पहले का उदाहरण मत दीजिए, आपको बहुत लंबा समय मिलता है। एक टेन्योर सरकार एक टेन्योर के लिए होता है, एक टेन्योर में अपना काम दिखा करके सरकार आगे बताने का काम करता है। आप उसको नहीं बता रहे हैं, पीछे समय का आप बोल रहे हैं, पीछे समय का उदाहरण दे रहे हैं। ये थे राम नारायण मंडल और ये जो है राजद के वरिष्ठ नेता है और लालू यादव के द्वारा किए गए कार्य और विकास योजना के बारे में भी चर्चा की और वोटर अधिकार यात्रा जो आज समापन हुआ उसमें जो है उसके बारे में इन्होंने अपनी बात रखी।